एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज हम बताएंगे कि दशमलव का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ प्रश्न लिखा गया है, दो अलग अलग प्रश्न हैं, दोनों को आपको वर्गमूल निकालना है। तो छोटे प्रश्नों से लेकर बड़े प्रश्नों तक हम बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। देखिए, वर्गमूल निकालने से पहले कुछ संख्याओं का वर्ग मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग हमने लिखा है, लेकिन ध्यान रहे ये वर्ग लिखे हैं ताकि आपको इनकी सहायता से इन प्रश्नों को समझा सके। जब प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना वर्ग लिखे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का हम जो है एक वीडियो बनाए हैं। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उनको जरूर आप देख लीजिएगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या है उनका जो वर्ग जो है सेकेंडों में आप कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने सीधे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है 0.00004096, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, यदि उनमें दशमलव का जिक्र है तो उनको आप कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले दशमलव के बाद जो है आपको देखना है कि हर संख्या जोड़ा में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ देखिए, ये जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा, ये भी क्या हो गया, जोड़ा। दशमलव के बाद यदि सभी संख्याएं जोड़ा के रूप में बन जाता है तो आप उसका वर्गमूल जो है एक्यूरेट निकाल सकते हैं। अब आपका यहाँ जोड़ा बन गया, यानी इसका वर्गमूल जो है एक्यूरेट निकाल सकते हैं, कोई लगभग में नहीं आने वाला है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट का 2 अंक लेंगे। लास्ट का 2 अंक क्या हो गया, लास्ट का 2 अंक कितना है, 96 है। अब इन 96 में लास्ट वाला अंक आपको देखना है। लास्ट वाला अंक क्या है, तो 6 है। जब लास्ट वाला अंक 6 है तो आपको देखना है कि किन संख्याओं के वर्ग में 6 आता है। तो यहाँ देखिए, एक 4 के वर्ग में 16, यहाँ पर 6, लेकिन आपका लास्ट वाला ही अंक देखना है 6। तो 4 के वर्ग में आता है यहाँ पर 6 और 6 के वर्ग में आता है यहाँ पर 36 में क्या आता है, 6। यानी 2 ऐसी अंक है 4 और 6 जिसके वर्ग में 6 आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वर्ग करने पर लास्ट वाला अंक को आपको देखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 4 6 क्यों लिखें, क्योंकि 4 के वर्ग में आ रहा है 6 और 6 के वर्ग में आ रहा है 6। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो 96 से पहले जितने भी आपका है जीरो, आपको कुछ समय के लिए भूल जाना है और कुछ समय के लिए दशमलव को भूल जाना है। आपके माइंड में होना चाहिए कि 4096 का वर्गमूल आपको निकालना है। जब यहाँ पर 96 का जोड़ा बनाकर निकाल दिए तो बचा क्या, 40। अब देखना है कि 40 जो है किन संख्याओं के बीच में आता है। तो 40 आएगा 36 और 49 के बीच में आएगा। जब इन दोनों के बीच में आता है तो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या आपको देखना है। छोटी संख्या क्या है, तो 36 है। अब देखना है कि 36 किसका वर्ग है, तो 6 का वर्ग है। तो आप यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ भी क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जो आपने 6 लिखा है उसका आप क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे और फिर यही संख्या आप जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, 6 के वर्ग हो गया 36 और 6 जोड़िए कितना हो गया, 42 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। समझाने में हम टाइम ले रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से प्रश्नों को समझ जाए। जब प्रश्नों को आप समझ जाएंगे कि हल कैसे किया जा रहा है तो आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो 42 यहाँ पर आया है और जो बचा हुआ संख्या यहाँ पर 40 है, 42 से 40 की तुलना करेंगे। ये बताइए 42 से 40 छोटा है कि बड़ा है। तो आप कहेंगे कि 42 से जो 40 से छोटा है। जब ये छोटा संख्या हो रहा है तो इन दोनों में आपको छोटा संख्या कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि 64 है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 64। लेकिन ध्यान रहे 64 इसका आंसर अभी नहीं आएगा, क्योंकि जब दशमलव यहाँ पर लिखा गया है तो दशमलव में ही आंसर आएगा। अब देखना है कि दशमलव के बाद कितने टोटल हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। दशमलव के बाद 8 हो रहे हैं तो उसके 8 का आधा अंक आपको लेना है। कितना हो जाएगा, 4। तो 4 अंकों पर आपको दशमलव लगाना है। अगर दशमलव के बाद 6 अंक होता तो 6 का आधा लेते, 3 अंक पर लगाते। दशमलव के बाद अगर 4 अंक होता तो 4 का आधा 2 अंक पर लगाते। लेकिन यहाँ पर 8 अंक है तो 8 का कितना आधा होगा,
4 होगा तो 4 अंक पर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कितने अंक है तो आप कहेंगे कि 2 अंक है, तो अपने मन से 2 जीरो को लगा लेना है। ये बताइए 4 अंक हो गया तो आसानी से आप दशमलव यहाँ पर लगा सकते हैं, और यहाँ जीरो, आपको जो जीरो लिखा गया है जीरो लिख देना है। देखिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, जैसा कि पहला प्रश्न हमने बताया था वैसे इन प्रश्नों को भी करना है। दशमलव के बाद आपका 0.000129 दिया है, तो आपको दशमलव के बाद जितने जीरो है कुछ समय के लिए आपको भूल जाना है, और दशमलव भी आपको भूल जाना है। इसका प्रयोग हम लास्ट में करेंगे। आपको देखना है कि 1296 का वर्गमूल आपको निकालना है। अब 1296 में लास्ट का 2 अंक लेंगे, लास्ट का 2 अंक क्या है, 96 है। अब इन 96 में लास्ट वाला अंक लेंगे, क्या है, 6 है। अब लास्ट वाला जो अंक 6 है, ये 6 जो है किन संख्याओं के वर्ग में आता है, तो हमने बताया कि 4 के वर्ग में आता है यहाँ पर 6, और 6 के वर्ग में आता है 6। लास्ट का अंक देखना है, यहाँ लास्ट का अंक आपको देखना है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4, और यहाँ पर क्या लिखना है, 6 लिखना है। और जो 96 को छोड़ देना है, बचा संख्या 12 है, और ये 12 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो आप कहेंगे कि 9 और 16 के बीच में 12 आता है। जब 9 16 के बीच में आता है, 3 में से सबसे छोटा आपको देखना है। छोटा क्या है, 9 है। ये 9 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे कि 3 का वर्ग है। तो आप जो है 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे, ये ध्यान रहे। आपको करना क्या है, अब जो 3 लिखे हैं इनका आप क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, और यही संख्या 3 जो है के बाद जोड़ देंगे। 3 के वर्ग 9 हो गया, 3 को जोड़िए कितना हो गया, 12 हो गया। अब जो 12 आया है इन संख्या से तुलना करेंगे, तो ध्यान रहे ये 12 इनसे न छोटा है और न बड़ा है। क्या है, ये 12 इस 12 के क्या है, बराबर है। जब बराबर आ रहा है तो आपको सोचना है कि दोनों में से कौन सा आप लेंगे, क्योंकि जब इनसे छोटा रहेगा तो छोटा लेते, और जब ये 12 से बड़ा होता तो बड़ा लेते। लेकिन जब 12 से ये 12 बराबर आ रहा है तो कौन सा लेंगे, जो सबसे इसमें बड़ा होगा वो लेंगे। बड़ा क्या है, 36 है। तो आपने क्या लिखा, 36 लिखा, लेकिन ध्यान रहे 36 इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव का वर्गमूल है, तो आपका दशमलव में आंसर आना चाहिए। दशमलव के बाद कितने अंक है, तो आप कहेंगे कि 8 अंक है। तो जब 8 अंक है तो उसके आधा अंक पर आपको लगाना है दशमलव। 8 का कितना आधा होगा, 4 होगा। तब 4 अंक पर आपको लगाना है यहाँ पर दशमलव। अब कितने अंक दिया है, तो 2 अंक दिया है, तो अपने मन से 2 आपको जीरो लिख देना है। 4 अंक हो गया, और यहाँ पर 4 अंक हो गया, तो यहाँ क्या लगाएंगे, लगाएंगे दशमलव, और जो जीरो है यहाँ पर जीरो आप लिख सकते हैं। इनका वर्गमूल कितना हुआ, 0.0036 हुआ। यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार जो चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए अब और कुछ हम प्रश्नों का कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपके सामने 2 प्रश्न और आ गया। हम प्रश्नों को अधिक लिए हैं ताकि आप उसको आसानी से प्रैक्टिस कर ले और आपके सामने आए तो सेकेंडों में इसको हल करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, घबराना नहीं है। आपको सिखाकर हम मानेंगे कि आपका वर्गमूल जो है कैसे निकाला जाएगा, और आप अंत तक बने रहेंगे तो सेकेंडों में वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0.006084 दिया है, तो हमने बताया कि जो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 जीरो है और 2 जीरो के बाद यहाँ पर अंक है, तो कुछ समय के लिए दशमलव के बाद वाला जो जीरो है आपको दिमाग से हटा लेना है, और दशमलव भी दिमाग से आपको हटा लेना है। अब आपको देखना है कि हमको 6084 का जो है वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि लास्ट का 2 अंक आपको लेना है। हमेशा वर्गमूल में लास्ट का 2 अंक आपको लेना है सबसे पहले। अब इन 2 अंकों में लास्ट वाला अंक क्या है, तो लास्ट वाला अंक आपका यहाँ पर 4 है। अब लास्ट वाला अंक 4 है, तो आपको देखना है कि 4 जो है किन संख्याओं के वर्ग में आता है, तो 2 के वर्ग में 4 आता है, और एक आता है किसके वर्ग में, तो 8 के वर्ग में, 64 में यहाँ पर 4 आ गया। यानी 2 के वर्ग में 4 आएगा और 8 के वर्ग में 4 आएगा। हमेशा लास्ट का अंक आपको देखना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर 8 लिखना है, ठीक है। अब जो 84 के पहले जो संख्या यहाँ पर 60 दिया है, ये 60 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, तो आप कहेंगे कि 49 और 64 के बीच में 60 ही आता है। तो 49 और 64 है, इनमें से सबसे छोटा संख्या आपको देखना है। छोटा संख्या क्या है, तो 49 है।
ये 49 किसका वर्ग है? तो 7 का वर्ग है। तो आप जो है यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब करना क्या है कि जो आपने लिखा है 7 उसका वर्ग कर देंगे और प्लस आप यही संख्या आपको जोड़ देना है। 7 के वर्ग हो गया 49 और 49 में 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 56। आपने जोड़ लिया और क्या करेंगे? इन 56 की तुलना जो है किससे करेंगे? तो 60 से करेंगे। तुलना का मतलब कि इससे छोटा है कि बड़ा है। तो आप कहेंगे कि 56 से जो 60 है बड़ा है। जब ये बड़ा हो जा रहा है तो इन दोनों में आपको बड़ा देखना है। बड़ा क्या है? तो आप कहेंगे कि 78 है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, लेकिन आंसर ये नहीं आएगा क्योंकि दशमलव का वर्गमूल निकालना है तो कहीं ना कहीं दशमलव यहाँ पर लिखा जाएगा। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे? देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 अंक है। दशमलव के बाद 6 अंक है तो उसके आधा अंक कितने होते हैं? 3 अंक पर लगाना है। और यहाँ कितने अंक दिया है? 2 अंक दिया है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 0 कर देंगे, 3 अंक हो गया और तब यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं। और ये जो 0 है 0 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इनका वर्गमूल कितना आएगा? 0.078 आएगा। एक और प्रश्न लिए हैं ताकि आपका डाउट जो बन रहा होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 0 पॉइंट दशमलव के बाद जितने भी आपका दिखाई दे रहा है 0 और जो अलग अलग अंक है तो क्या करना है? कुछ समय के लिए दशमलव आपको भूल जाना है और 0 भी भूल जाना है। आपको देखना है कि 59,049 का वर्गमूल आपको निकालना है। अब इनमें क्या करेंगे कि लास्ट वाला अंक आपको लेना है। लास्ट वाला अंक क्या है? तो 49 है। और ये 49 में लास्ट वाला अंक क्या है? तो 9 है। जब 9 है तो 9 जो है किसके किसके वर्ग में आता है? तो आप कहेंगे कि 9 आएगा 3 के वर्ग में और 1 आएगा 7 के वर्ग में। तो 3 और 7 के वर्ग में आता है तो आपको क्या करना है? 3 लिख लेना है और क्या लिखना है? 7 लिख लेना है और 49 को छोड़ देना है। बचा संख्या 590। अब बताइए ये 590 किन संख्याओं के बीच में आता है? तो याद रखिएगा 24 के वर्ग और 25 के वर्ग के बीच में आता है। जब 24 के वर्ग और 25 के वर्ग के बीच में आएगा तो आपको बताया गया है कि सबसे छोटा वाला लेना है। छोटा वाला क्या है? 24 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 24 यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो 24 है इनका वर्ग कर देंगे। 24 का क्या करेंगे? आप वर्ग कर देंगे और प्लस क्या करेंगे? आपको जो है 24 आपको जोड़ देना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब 24 का वर्ग करेंगे 576 हो जाएगा। 24 का वर्ग करने पर कितना होगा? 576 और प्लस 24 आपको जोड़ देना है। जोड़ने पर कितना आएगा? 6 4 10 के सोना हो गया हासिल 1, 7 2 9 1 सोना हो गया हासिल 1 और 5 1 कितना हो गया? 6। जोड़ने पर कितना आ गया? तो आप कहेंगे कि 600 आ गया। अब 600 यहाँ पर है और 590 यहाँ पर है तो 600 से 590 की तरफ जाएंगे और तुलना करेंगे तो 600 से क्या है? 590 छोटा है। जब 590 छोटा है तो इन दोनों में सबसे छोटा क्या है? तो आप कहेंगे कि इन दोनों में सबसे जो है छोटा जो है 243 है। ठीक है। तो हमने लिखा 243। अब आपको दशमलव यहाँ पर लगाना है तो इस दशमलव के बाद कितने अंक हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो रहा है। तो 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 अंक पर दशमलव यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर कितने अंक दिया है? 3 अंक दिया है। तो अपने मन से क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। 4 अंक हो गया और यहाँ पर दशमलव आपने लगा लिया और यहाँ पर क्या लिखा? 0। वर्गमूल कितना हुआ? 0.0243 हुआ। चलिए अब हम चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की तरफ। देखिए आपके सामने फिर 2 प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। इन दोनों प्रश्नों को करने से आपका जितने भी डाउट बन रहा होगा वो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 1.0816 इनका आपको निकालना है वर्गमूल। तो आपको क्या करना है? दशमलव को दिमाग से भी हटा लेना है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि लास्ट वाला 2 अंक आपको लेना है। क्या है? 16 है। अब बिन 16 में लास्ट वाला अंक आपको देखना है इकाई अंक। क्या है? यहाँ पर 6 है। इकाई अंक जो 6 है किन संख्याओं के वर्ग में आता है? तो आप कहेंगे कि 4 के वर्ग में आता है। यहाँ पर 6 और 6 के वर्ग में आता है। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब आपको 1.08 आपको अभी नहीं पढ़ना है। हमने बोला कुछ समय के लिए दशमलव आपको हटाना है। आप इसको पढ़िए 108। अब 108 जो है किन संख्याओं के बीच में आता है?
तो आप कहेंगे कि 100 और 1 से 21 के बीच में 160 आता है। तो 100 और 1 से 21 में सबसे छोटा संख्या आपको देखना है। संख्या छोटा कौन सा है? 100 है। ये 100 किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे कि 10 का वर्ग है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 10, और यहाँ भी क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। जो संख्या आपने लिखा 10 उसका वर्ग करेंगे और प्लस 10 को आपको जोड़ देना है। ये बताइए 10 का वर्ग हो गया 100 और प्लस 10 जोड़िए कितना हो गया? 110। अब जो 110 है इसकी तुलना करेंगे 108 से। फिर हम बता रहे हैं कि दशमलव को आपको दिमाग से हटाना है, इसको 108 पढ़ेंगे। दशमलव का रोल कहाँ पर होगा हम अंत में आपको बताएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 110 की तुलना करेंगे 108 से, तो 110 से 160 क्या है? छोटा है कि बड़ा है? तो आप कहेंगे कि 110 से 160 छोटा है। जब ये छोटा है तो इन दोनों में सबसे छोटा क्या है? तो 104 है। तो 104 हो गया। अब यहाँ पर दशमलव का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? दशमलव के बाद कितने अंक हो रहा है? तो 1 2 3 4 अंक हो रहा है। तो आप करेंगे क्या? 4 का आधा कितना होता है? तो 2 होता है। तो 2 अंकों पर आपको दशमलव लगाना है। तो 1 और 1 2 कितना हो गया यहाँ पर? यानी वर्गमूल कितना इसका होगा? 1.04 होगा। चलिए इन प्रश्नों को भी करते हैं। क्या करेंगे कि 182.25 है, तो फिर दशमलव को आपको दिमाग से भूल जाना है। आपको देखना है कि 18,225 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो लास्ट का 2 अंक लेंगे, क्या है आपका? 25, और 25 में लास्ट वाला अंक आपको देखना है 5 है। 5 किन संख्याओं के वर्ग में आता है? तो केवल यहाँ पर एक ही संख्या है, 5 के वर्ग में क्या हो गया? 25। आपके दिमाग में जाएगा कि यहाँ भी तो आ रहा है, ये तो 15 का वर्ग 2 से 25 3 अंक में हो रहा है, आपको 2 अंक देखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 5 लिखेंगे। ठीक है। अब 182 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है? तो 182 169 और 196 के बीच में आता है। तो इनमें सबसे छोटा आपको देखना है। छोटा संख्या क्या है? 169 है। ये किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे कि 13 का वर्ग है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 13 लिखना है। अब आपको दशमलव लगाना है। ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 2 अंक है। जब 2 अंक है तो 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा। यानी 1 अंक पर आप क्या करेंगे? दशमलव को काटेंगे। यानी इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। अब जो है इनका वर्गमूल निकालिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।